हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। दोस्तों, आईआरसीटीसी जिस तरह से भाग रहा है, जिस तरह से कहते हैं ना कि जो रैली बनाए रखा है, उसके चलते कई रिटेल इन्वेस्टर के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या आईआरसीटीसी में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए या फिर उसमें बने रहे। और कई रिटेल इन्वेस्टर जो रैली मिस कर चुके हैं, उनके मन में भी सवाल आ रहा है कि अभी आईआरसीटीसी बहुत भाग चुका है, तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, आपके सवाल के सारे जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और दोस्तों, मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालता रहता हूँ और उस वीडियो के ज़रिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अगर आपने इस वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। सारे वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइज, अभी हम आ चुके हैं आईआरसीटीसी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से ये कंपनी भाग रही है, पिछले 5 दिनों के रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों 26% की रिटर्न कंपनी ने सिर्फ 5 दिन में जनरेट करके दिए हैं। और अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आप देख सकते हो दोस्तों 200% आगे बढ़े। और ईयर टिल डेट को देखें तो तकरीबन 235% की रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, लॉन्ग टर्म हालांकि कंपनी को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि अभी सिर्फ 2019 में ये लॉन्च हुई थी कंपनी। 2019 में इसका आईपीओ आया था अक्टूबर में। तो वहाँ से लेके अब तक आप देख सकते हो कि छोटे से टाइम फ्रेम में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का बिज़नेस मॉडल है, जिस तरह की कंपनी की बिज़नेस पे पकड़ है, हालांकि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ये एक मोनोपोली वाला बिज़नेस है। और मोनोपोली के साथ साथ ये कंपनी गवर्नमेंट बैक कंपनी है। तो दोस्तों, दो एडवांटेजेस इस कंपनी को मिलते हैं। तो इसके चलते हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी आने वाले सालों में भी अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न बना के ज़रूर देगी। तो कई सारे हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो इस कंपनी के बारे में ज़्यादा यही जानते हैं कि ये एक रेलवे के लिए काम करने वाली कंपनी है। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ब्रीफली समझ आएगा कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों, हमारे ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर है, उन लोगों को बस यही पता है कि आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग करती है रेलवेज़ के लिए, यानी कि ट्रेन्स की टिकट बुकिंग हो सकती है आईआरसीटीसी की पोर्टल के ऊपर से। लेकिन दोस्तों, अगर हम इसे ब्रीफली समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी दूसरी सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हो कि आईआरसीटीसी के पोर्टल के ऊपर से हम फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं। फ़्लाइट्स के साथ साथ होटल्स बुक कर सकते हैं, बसेस बुक कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो देखें यहाँ पे तो आईआरसीटीसी हॉलीडे पैकेजेस भी अवेलेबल करती है, और वो भी हम बुक कर सकते हैं, जो सीजनल रहते हैं, कि सीज़न के हिसाब से चलते हैं। और टूरिस्ट ट्रेन वो भी सीज़न के हिसाब से चलती है, कि जिस तरह का सीज़न है। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये जो सारी ट्रेन्स और पैकेजेस है वो सीजनल है। ई कैटरिंग की बात करूं तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आप अपना पसंदीदार फूड रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके आपने जो ट्रेन में अपनी सीट बुक करवाई है वहां तक अवेल करवा सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि आईआरसीटीसी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ हाल ही की बात है, सितंबर में ये न्यूज़ आई थी कि अभी आईआरसीटीसी है वो क्रूज़ के बिज़नेस में भी इन्वॉल्व हो रही है। और उन्होंने जो क्रूज़ सर्विस शुरू की है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईआरसीटीसी ने जो क्रूज़ सर्विस लॉन्च की है वो कौन कौन से लोकेशन के लिए है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि हाल ही में जो सर्विस शुरू की है वो गोवा के लिए है, लक्षद्वीप है, और उसमें श्रीलंका शामिल है। तो दोस्तों, ये 3 प्लेसेस के लिए आईआरसीटीसी ने क्रूज़ सर्विस शुरू की है। और दोस्तों, अगर हम इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी ने ये सर्विसेज के लिए एक प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप किया है। तो यहाँ पे जो कंपनी का नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरसीटीसी है टाइड अप विथ कोर्डेलिया क्रूजेस, अ प्राइवेट कंपनी। यानी कि ये जो कोर्डेलिया क्रूजेस है वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ इस आईआरसीटीसी ने ये बिज़नेस शुरू किया है। तो ये आईआरसीटीसी के लिए अच्छी बात है। तो गाइस, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए हमने कंपनी का बिज़नेस मॉडल समझने की कोशिश की। तो अभी हम
हम आ चुके हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, रिजर्व्स कितने हैं, वो सारी चीज़ें हमें बैलेंस शीट से पता चलेगी। तो रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1300 से ज़्यादा 1306 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास पड़े हैं। और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार जंप दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छी बात है। आगे बढ़े और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दोस्तों 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अब तक। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म दोस्तों, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी आप देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी सेम पैटर्न में दिखाई दे रही है, 1 रुपये का कर्जा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी नेट डेट फ्री कंपनी है। तो और एक एडवांटेज इस कंपनी को मिल रहा है कि 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। अगर आगे हम बढ़े और कैश की बात करें तो कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंस भी अच्छा खासा पड़ा है। आप हम देख सकते हो कि 1500 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश पड़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट से पता चलता है कि बैलेंस शीट तो कंपनी की बहुत ही शानदार है। और कंपनी की बैलेंस शीट से ये भी एक एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि कंपनी आने वाले सालों में लगातार ऐसा परफॉर्मेंस देती रहेगी और कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें से अपने इन्वेस्टर को रिवॉर्ड के तौर पे डिविडेंड देती रहेगी। हालांकि कंपनी ने जो फाइनेंशियल Q1 का रिजल्ट था उसमें डिक्लेयर किया था कि कंपनी ने स्प्लिट डिक्लेयर किया था और स्प्लिट के साथ साथ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। तो वो सारी चीज़ें हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो फाइनेंशियल ईयर 2020 के कंपेयर में बहुत बड़ी गिरावट हमें दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ कोरोना। सभी को पता है कि कोरोना के चलते बिजनेस बंद था इंडियन रेलवे का, तो एक जाहिर सी बात है कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी का बिजनेस ही बंद होगा तो प्रॉफिट जनरेट कर पाना मुश्किल किसी बिजनेस के लिए होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 700 करोड़ था वो वहाँ से सीधा गिर के 190 करोड़ हो गया। और वही चीज़ें हमें नेट प्रॉफिट में भी दिखाई देगी। जो नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 500 करोड़ था वो वहाँ से गिर के सीधा 190 करोड़ हो गया। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन है, लेकिन उसके पीछे की रीज़न भी सबको पता है कि कोरोना के चलते केवल IRCTC का बिज़नेस ही नहीं, यानी कि जो वर्ल्ड में जो भी बिज़नेस चल रहे थे वो सारे बिज़नेस को कोरोना के चलते इफ़ेक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये तो हो गई ईयरली परफॉर्मेंस की बात। अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखें तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी हमें ज़्यादातर फ्लक्चुएटिंग ही दिखाई देगा। तो हम फाइनेंशियल ईयर माफ़ कीजिए, जून के क्वार्टर की बात करें तो जून के क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 112 करोड़ दिखाई दे रहा है। और वही चीज़ें हम जो कहते हैं ना कि टैक्स वगैरह काटने के बाद जो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट रहता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जून के क्वार्टर में 83 करोड़ था, जो पहले मार्च के क्वार्टर में 104 करोड़ था। तो हम पिछले कई क्वार्टर को देखें परफॉर्मेंस को तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार फ्लक्चुएशन हमें दिखाई दे रहा है कि पहले 100 करोड़ था, फिर 206 करोड़, 135 करोड़, बाद में कंपनी लॉस में चले गई -25 करोड़ दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि ये कोरोना के चलते इस कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। आगे बढ़े और शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हम देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास तकरीबन 67% की होल्डिंग प्रमोटर्स अपने इस कंपनी में बनाए हुए हैं। FIS के पास 8% के आसपास होल्डिंग पड़ी है। अगर और DIS की बात करें तो DIS ने स्लाइटली थोड़ा कहते हैं ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम किया है। जो पहले 12% के आसपास थी वो उन्होंने घटा के 8.5% के आसपास अपनी होल्डिंग बनाई है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है और जो प्रतिशत है वो हम देख सकते हैं कि 16% से ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक डिसेंट मैनर में है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं वो PDF के ऊपर जिसके चलते IRCTC लगातार पिछले कई हफ्तों से भाग रहा है और उसमें रैली बनी हुई है। हाँ जी दोस्तों, मैंने जो PDF ओपन की है वो स्प्लिट की PDF है जो IRCTC ने BSE के ऊपर सबमिट की है। तो आपको पता होगा कि जो रेशियो है वो 5:1 के हिसाब से डिसाइड किया गया हुआ है, यानी कि एक के बदले आपको 5 शेयर मिल जाएंगे और प्राइस भी आपको उसी तरह से एडजस्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसकी रेको डेट की बात करें तो रेको डेट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 29 अक्टूबर 2021, यानी कि 28 अक्टूबर वो एक्स डेट हुई। तो अगर हम आपको स्प्लिट का एडवांटेज उठाना है तो आप 27 अक्टूबर तक अगर आप IRCTC के शेयर को बाय करते हो तो आपको एडवांटेज मिल जाएगा, यानी कि आपको एक के बदले 5 शेयर मिल जाएगी। लेकिन उससे कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट तो उतना ही रहेगा क्योंकि प्राइस भी उसी तरह से एडजस्टमेंट हो जाएगी। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये कि कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड भी, जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया था तब ₹5 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था। तो गाइज़, हमने इस कंपनी के ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखी, उसकी बैलेंस शीट देखी, उसके कॉर्पोरेट एक्शन जो कंपनी ने स्प्लिट और डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो सारी चीज़ें देखी। तो अभी आ चाहते हैं कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है उसके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो आईआरसीटीसी का स्टॉक है वो लगातार पिछले कई महीनों से भाग रहा है, और अगर हम 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हो कि 200% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिए हैं। तो अभी उनके मन में डर होगा कि ये स्टॉक हमारा यहाँ से क्रैश ना हो जाए। तो मैं इसका जवाब यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना नज़रिया देखो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो दोस्तों डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव है वो मार्केट का पार्ट है, वो बना रहेगा। कोई भी स्टॉक की कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे कंटिन्यू ऐसे नहीं भागेगा, वो पहले भागेगा, फिर करेक्शन होगा, फिर भागेगा, फिर करेक्शन होगा, फिर भागेगा, तो उस हिसाब से चलता है। तो अगर आप मंडे को मार्केट खुले और स्टॉक यहाँ से गिर जाए, क्योंकि कभी ना कभी इस स्टॉक में करेक्शन ज़रूर आएगा और आपको ये स्टॉक में गिरावट दिखाई देगी, तो उस टाइम आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म में बने हो तो इस कंपनी को 10 से 15 साल दीजिए, आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न ज़रूर कमा के देगा। अगर और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये स्टॉक गिरावट में मिल रहा हो तो आंख बंद करके माल उठा लीजिए और बेझिझक होकर अपने पैसे लगाइए। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो एडवांटेज है वो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ये मोनोपोली वाला बिजनेस है। मोनोपोली के साथ साथ ये गवर्नमेंट बैक कंपनी है, और गवर्नमेंट बैक के साथ साथ दूसरा एडवांटेज ये है कि ये डेब्ट फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर एक कर्जा नहीं है। तो दोस्तों इतने सारे एडवांटेजेस है कंपनी के साथ। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहना चाहूँगा कि आपको गिरावट हो तो घबराना नहीं है, प्लीज़ बने रहिए। और अगर अगर आपको ये स्टॉक का प्राइस अभी मैं जो बोल रहे हैं ना कि जो न्यू पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी में, उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि आप इस प्राइस पे भी अपनी पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि कई रिटेल इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि ये स्टॉक इतना भाग चुका है तो फिर अभी हाई टॉप कहते हैं कि ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई जैसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के लिए कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ये आने वाले सालों में कोई 5,000 ये कि अभी आप देख सकते हो कि 4,800 पे ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले सालों में ये 4,800 पे नहीं रहेगा, वो आगे जाके अपना परफॉर्मेंस अच्छा करके ये भागता ही रहेगा। तो आने वाले सालों में ये 5,000 से 10,000 होगा, 15,000 होगा, तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो मैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टर के लिए कहते हैं ना कि स्टॉक में एंट्री के लिए कोई पर्टिकुलर प्राइस होती ही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप किसी भी प्राइस पे एंटर कर सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, इस स्टॉक में से प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचना मत, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके मन में जो आईआरसीटीसी के चलते जो क्वेश्चन थे वो आपको उसके जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के चलते कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।